नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम स्टडी इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए। और हम डिस्कस करेंगे इसमें अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स, कैसे उनका मूड रहता है स्टडी के लिए और वो कैसे डील कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने स्टडी को। नमस्कार, मैं हूँ शिवम गीता क्वेस्ट से। We are here to help you discover your best friend, your true guide and your most valuable asset, the भगवद गीता। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है व्हाई शुड आई स्टडी और हाउ टू इम्प्रूव माई स्टडी। ये ऐसा प्रश्न है जो मैं बहुत पूछता था, स्पेशली अपने कॉलेज डेज़ में, अपने स्कूल डेज़ में। तो ट्रस्ट मी, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कोई भी इंस्पिरेशन फील नहीं होता है, कोई भी ड्राइव फील नहीं होती स्टडी करने के लिए, लेकिन इसको हम डील कर सकते हैं और डील करने की ज़रूरत भी है। डील करने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि मॉडर्न रिसर्चर्स ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स स्टडी इसलिए गिव अप कर देते हैं या फिर वो एंथुसियास्टिक नहीं फील करते स्टडी करने में, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता स्टडी करना कैसे है। उसके साथ साथ हम इनसाइट्स देखेंगे भगवद गीता की कि कैसे हम डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स के लिए उनका क्या मूड रहता है स्टडी में और उनसे कैसे डील कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट प्रकार के स्टूडेंट हैं वो हैं हमारे स्टूडेंट्स जो तमोगुण से इन्फ्लुएंस्ड हैं। और अगर वो यहाँ पर हैं और वो ये ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव माई स्टडी, हाउ कैन आई स्टडी, तो आप एश्योर्ड रहिए कुछ टिंजेस हैं आप में एटलीस्ट जो आपको हेल्प कर सकती हैं इम्प्रूव करने में, एंड देयर इज़ ग्रेट स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तमोगुण में आप क्या अनुभव कर रहे होंगे, क्या चैलेंज आ रहे होंगे आपको। भगवद गीता में ये मैंशनड है कि जो तमोगुण से इन्फ्लुएंस रहते हैं उनको फील होता है अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा शठो नैष्कृतिको अलसा विषादी दीर्घ सूत्री चा कर्ता तामस उच्यते। तो आपको लाइफ में बहुत कभी भी मन नहीं किया होगा पढ़ाई करने के लिए, आपकी लाइफ में कोई एम्बिशंस भी नहीं है ना, आपको इतने वीडियोस आपने देख लिए मोटिवेशन के, किसी भी प्रकार के कुछ भी इंस्पायर नहीं कर रहे हो स्टडी करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर हो सकता है तमोगुण बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा हो। तमोगुण में क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ का मन नहीं कर रहा होता, ना पढ़ाई करने का, ना खेलने का, कूदने का, किसी भी चीज़ का। और स्टडी में अगर कोई तमोगुण से इन्फ्लुएंस है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए आगे बढ़ना, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना तो बहुत ही टफ हो जाता है। तो अगर कोई तमोगुण से इन्फ्लुएंस्ड है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि गीता की नॉलेज इतनी वैल्यूएबल है कि वो हमें इससे डील करना अलग पर्सपेक्टिव से दिखा सकती है। हम इंटरनेट पर सर्च करेंगे, कहीं पर भी सर्च करेंगे, हमें रीजंस मिल जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, कभी भी हम रिलेट नहीं कर पाएंगे उन रीजन से। पर गीता उन एनर्जी, उन पावर्स को रिकग्नाइज कर रही है जो हम पर एक्ट कर रही हैं। और स्पेशली अगर कोई तमोगुण से इन्फ्लुएंस्ड है और कोई एम्बिशन नहीं फील कर रहा वो लाइफ में स्टडी करने के लिए, सबसे पहले उन्हें उस तमोगुण से ऊपर उठना चाहिए। ऐसा इस वजह से क्योंकि जब तक हम तमोगुण से ऊपर नहीं उठेंगे, हम कितना भी इंस्पायरिंग वीडियोस देख लें, वर्क कर लें, हम अपने आप को कोस लें कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा, हमें बाकी लोग कोस लें, हम कुछ भी कर लें, हम इससे बाहर खुद नहीं निकल सकते। तो तमोगुण से बाहर निकलने के लिए आप प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या ले सकते हैं स्टडी के रिगार्डिंग में। सत्वगुण के क्या लक्षण हैं, पहले उनको देखते हुए अपने स्टेप्स को हम निर्धारित करते हैं। मुक्त संगोन हमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। उसी के साथ साथ नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्मा यत्तत् सात्विकम उच्यते। तो एक जो बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक रहती है सत्वगुण की वो यह रहती है रेगुलरली कुछ करना, नियतम संगरहितम, और अराग द्वेषतः मतलब किसी एम्बिशन से कुछ ना करना, ड्यूटी के रूप में कुछ करना। तो हम ये सत्वगुण का ये एस्पेक्ट अपने स्टडी में डाल सकते हैं कि हम रेगुलर कुछ स्टडी करना शुरू करें। रेगुलरिटी सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए भी और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो रजोगुण से इन्फ्लुएंस्ड हैं उनके लिए भी। क्यों? क्योंकि रेगुलरिटी ऐसा चैलेंज है हमारे मूड से ऊपर उठने के लिए जो कि हर कोई उसको डील नहीं कर पाता। तो हमें लाइफ में स्टडी में स्पेशली इस टिंज को डालना है कि हम रेगुलरली स्टडी करें। और इसी के साथ साथ अगर लाइफ में हम अपने भगवद गीता स्टडी और मेडिटेशन को इंक्लूड कर सकें तो हमें वो विल पावर मिल जाएगी कि हम इसको फॉलो कर पाएँ। क्योंकि तमोगुण है, इसको ओवरकम करने के लिए या तो हमें
स्पिरिचुअलिटी का माध्यम अपनाना पड़ेगा या फिर सत्वगुण का माध्यम अपनाना पड़ेगा, वरना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। और तमोगुण ओवरऑल बहुत इग्नोरेंस प्रोड्यूस करता है, इसका नाम ही है तमोगुण। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप रेगुलर लेवल पर स्टडी चालू कीजिए। चाहे आप एक पेज पढ़िए, एक लाइन पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर। तो एक शेड्यूल जब आपका बन जाएगा स्टडी करने का, उससे आपके माइंड को ट्रेनिंग मिलेगी कि हाँ करना है, और धीरे धीरे यही आपको इम्प्रूव करेगा। और अगर आप ये भी कर सकें कि आप एक फ़िक्स टाइम पर उठें, फ़िक्स टाइम पर सोएं और अपना ईटिंग भी रेगुलेट कर सकें, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। यूजुअली मन जस्ट रिज़ाइन कर देता है कि अभी कुछ भी नहीं करना, तो बहुत टफ सिचुएशन है। लेकिन आप गीता की हेल्प लेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल। सेकेंड, हम स्टूडेंट्स उनकी चर्चा कर रहे हैं जो ड्राइव तो बहुत है उनमें, पर वो क्या होता है, वो स्टडी में प्लान आउट नहीं कर पाते क्योंकि वो खो जाते हैं क्या पढ़ना है, या फिर पढ़ने से पहले ही वो खो जाता है कि बुक लेके बैठे थे पर मोबाइल में 1 घंटा वेस्ट हो गया, या फिर बुक लेके बैठे थे, एक पेज लिया उन्होंने और उस पेज पर 1 घंटा बीत गया क्योंकि वो सोच रहे थे कि जब ये बुक ख़त्म हो जाएगी मैं क्या करने वाला हूँ, या फिर जब मैं ये बुक ख़त्म कर लूँगा और मुझे डिग्री मिल जाएगी और मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, तब मैं क्या क्या करूँगा, क्या क्या खरीदूँगा। तो ये होता है रजोगुण। रजोगुण मतलब राग और द्वेष, ये 2 पावर्स हम पर एक्ट करेंगी। तो आप जैसे ही पढ़ने बैठेंगे, आपका माइंड आपको उछालेगा या तो पास्ट में की हुई एक्टिविटीज़ पर, या फिर फ्यूचर में प्लान्ड हमारे हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट, होप्स पर। तो वहाँ पर वो फ्लाई करके ले जाएगा और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा अभी कुछ करना, प्रेजेंट में रहना। यू ऑलवेज विश टू फ्लाई आइदर इन फ्यूचर और स्टे इन द पास्ट। तो ये आपके ऊपर बहुत डिफ़िकल्टी रहेगी अगर आप रजोगुण में सिचुएटेड हैं। और आप क्या कर सकते हैं इससे ब्रेक करने के लिए, क्योंकि आपके लाइफ में चैलेंज क्या आ रहा होगा, आप टाइम दे रहे होंगे स्टडी के लिए पर उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहे होंगे और बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा होगा सिंपल चीज़ों में। लाइफ बहुत मिसमैनेज रहती है, आप खुद बहुत स्पॉन्टेनियस बिहेव करते हैं, तो ये आपकी लाइफ में बहुत सारे इंद्रधनुष पैदा कर रहा होगा, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़, डिज़ायर्स, एम्बिशंस, इस प्रकार से। लेकिन लाइफ में अगर आपको सच में कुछ अचीव करना है और एक पीसफुल लाइफ भी आप चाह रहे हैं, तो इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसमें आपको मेडिटेशन और भगवद गीता रीडिंग बहुत हेल्प कर सकता है। उसी के साथ साथ जब हम स्टडी करने बैठें तो इन चीज़ों पर हम मेडिटेट कर सकते हैं। स्मार्ट, SMART। तो जब भी हम बैठें स्टडी के लिए, सबसे पहले आप ये प्लान आउट कीजिए कि आप क्या स्टडी करेंगे। हैव अ गोल प्लान आउट, गोल सेटिंग कीजिए। तो S फॉर स्पेसिफिक, आप ये स्पेसिफिक रहिए कि इतनी देर आप पढ़ेंगे तो क्या क्या आप पढ़ेंगे, उसमें एक लेआउट तैयार रखिए। M फॉर मेजरेबल, कि आप उसको मेजर कर सकें विद टाइम कि आप उस ट्रैक पर चल रहे हैं या नहीं। अचीवेबल होना चाहिए, A फॉर, जिसका मतलब ये है कि आप अपने लिए टारगेट सेट करें, किसी सुपरमैन, बैटमैन के लिए नहीं। तो डेक्स्टर, इस प्रकार से आप जितना अचीव कर चुके हैं उसके कंपेरेबल आप अपने टारगेट सेट करें स्टडी में। R फॉर रिलेवेंट, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आप रजोगुण से इन्फ्लुएंस हैं, तो ये बहुत बड़ी चांस हो सकती है आपकी इच्छा हो रही है बहुत कुछ पढ़ने की, इसलिए आप ऐसी चीज़ें पढ़ने लगते होंगे जो एक्चुअली रिलेवेंट नहीं है आपके लिए। तो पहले आप देखिए आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें क्या पढ़ना नीडेड है, क्या गोल्स हैं आपके पढ़ाई के, और क्या जो आप पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट होने वाला है उस गोल के लिए, तभी आप इसमें टाइम इन्वेस्ट कीजिए। टाइम वेस्ट सिर्फ आपके माइंड वैंडरिंग में नहीं होता, टाइम वेस्ट इसमें भी होता है कि आपने गलत एक्टिविटी ही चूज़ कर ली, जो कि आपके साथ बहुत हो सकता है। और लास्ट टाइम बाउंड, कि हम उसको स्पेसिफिक टाइम के अंदर कंप्लीट करने का प्लान करें। तो इन 5 तरीके से हम अपने स्टडी में बहुत फोकस रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो सत्वगुण की फोर्सेस से इन्फ्लुएंस हैं, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, बहुत पीसफुल हैं लाइफ में और कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, उनको नाइट आउट नहीं करना पड़ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको इंस्पायर करूँगा कि आप और एक्टिविटीज़ अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आपका बैलेंस बहुत अच्छा है। लेकिन आपको जो चैलेंज आएगा वो ये आएगा अपने लाइफ की क्वालिटी अपग्रेड करने में, क्योंकि सत्वगुण का मेन चैलेंज ये होता है कि आपको पीसफुल बना देता है। आप जहाँ पर भी हो आप खुश हो जाओगे, आप सेटल हो जाओगे, आप और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। ये दिक्कत स्पेशली तब आती है जब आप लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करने के रीज़न ही ना ढूंढ पाएँ, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हैं,
आप परेशान नहीं हैं और आपको कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा स्पिरिचुअलिटी एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये सत्वगुण का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट रहता है कि आपको सेटिस्फाई बना देता है। एक रूप से वो अच्छा भी है, पर फिर हमें हायर गोल्स के लिए, हायर विजन के लिए ये हो सकता है एक ऑब्स्टिकल बन जाए। तो इसीलिए मैं जो सत्वगुण में है उनसे अर्ज करूँगा कि आप और डीपर लेवल की रियलिटीज़ तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप टाइम दें इनको। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा देयर आर हायर रियलिटीज़, मच डीपर सेटिस्फैक्शन। स्पिरिचुअल लेवल पर आप हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आप बहुत सूटेड हैं, बहुत जल्दी आप इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो बाकी आपकी स्टडीज़ तो अपने आप काफ़ी मैनेज रहती होगी। हमने देखा कि कैसे गीता हमें दिखा रही है कि अलग अलग एनर्जीज़ हमें इन्फ्लुएंस करती हैं जब हम स्टडी करते हैं, और उसकी वजह से हमें चैलेंज भी आएगा। तो हमने डिस्कस किया उससे कैसे डील कर सकते हैं एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में। तो यही गीता का इंसाइट था जो आपको इतना आसानी से नहीं मिलेगा इंटरनेट पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम आपकी हेल्प